नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजल अंसारी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद बयान देते हुए कहा कि यूपी में चुनाव आयोग की मिलीभगत से प्रशासन ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए। अफजल अंसारी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा था कि दरोगा पिस्तौल निकालकर मतदाताओं को दौड़ाता फिरे। सपा सांसद अफजल अंसारी ने केशव मौर्य के पीडीए के नारे को फर्जी बताने के बयान पर कहा कि अगर वो नारा झूठा है तो झारखंड में क्या हुआ। अफजल ने कहा कि अगर पीडीए का नारा झूठा है तो उनका नारा सच्चा है, हम मान लेते हैं। अफजल ने कहा, अगर पुलिस चुनाव लड़ेगी और मतदाताओं को वोट नहीं डालने देगी, अगर यही नारा, व्यवहार और कृत्य अच्छा लगता है तो ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। मीडिया से बातचीत करते हुए अफजल अंसारी ने कहा कि झारखंड के सीएम बेचारे को जेल में डाल दिया गया, उसकी सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त की गई, पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, उस पर सीबीआई ईडी लगाई गई, लेकिन जनता उसके साथ खड़ी हुई और जनता ने न्याय दिया। अफजल ने कहा कि यूपी का ये परिणाम आगे के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि दावे के साथ कहता हूं, 2027 के लिए यह अच्छा संकेत है। अफजल अंसारी ने कहा कि हम लोग इस तरह के बेईमानों से लड़ने की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो दृश्य दिखाई दिया, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, अब हम इसकी तैयारी करेंगे। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है। ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। वो नतीजे हैं, उन नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, वो बहुत पहले से ऐसा आभास हो रहा था। जिस तरह से चुनाव को और चुनाव आयोग की मिली भगत से यहाँ के प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया कि पिस्तौल निकाल के दरोगा मतदाताओं को दौड़ाता फिरे, और ऐसा हुआ। महाराष्ट्र का जहां तक चुनाव है, महाराष्ट्र में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी 2 सीटें समाजवादी पार्टी की पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आ गई थी। विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। हमें उम्मीद है कि एक भिमंडी की जो पूर्वी सीट है वो, और एक गोवंडी की सीट जो है, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू कासिम आजमी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में हैं। बाकी महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है, अब हम उठेंगे मीटिंग से तो देखेंगे, अध्ययन करेंगे उसको। सर, आपने कहा है कि पीडीए का जो नारा अखिलेश का था वो फर्जी है। फर्जी? झारखंड की तरफ जाके पूछे क्या हुआ। वो नारा झारखंड में क्या हुआ? वो नारा झारखंड में क्या हुआ? अगर पीडीए का नारा झूठा है तो ठीक है, उनका नारा सच्चा है, हम मान लेते हैं। सांसद जी, महाराष्ट्र अगर दरोगा पुलिस चुनाव लड़ेगी और मतदाताओं को मत नहीं डालने देगी, और यही नारा अगर किसी को अच्छा लगता है, यह व्यवहार या कृत्य अच्छा लगता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सांसद जी, आप महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार में गए थे, जहां आप गए थे उनकी क्या स्थिति है और आपने समीक्षा की? मैंने 3 सीटों पे मीटिंगें की थी, मुझे 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए दिया गया था। मैंने अब भी कहा आपसे कि 3 में 2 सीटें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जीतेंगे। अभी हम निकलेंगे बाहर तो रिजल्ट पता लगेगा। सांसद जी, भाजपा का नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या लगता है झारखंड में ये उल्टा हो गया है? अब वो करें कुछ भी, एक रहें कि सेफ रहें। उस बेचारे को जेल में डाल दिया, उस मुख्यमंत्री को, उसकी सरकार गिराने की कोशिश की गई खरीद फरोख्त के माध्यम से। उसके बाद जमानत पर बाहर निकल गया, अभी वो चुनाव लड़ रहा, इस दौरान उसकी पार्टी को भी तोड़ा गया, और उसके बाद फिर उसके ऊपर सीबीआई और तमाम ईडी और इनकम टैक्स सब के सब लगा दिए गए, लेकिन जनता उसके साथ खड़ी हो गई।
जनता उस इंसान के साथ खड़ी हो गई कि इस गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से परिणाम आया है, ऐसे क्या लगता है उत्तर प्रदेश का अब उत्तर प्रदेश का यह परिणाम आगे के लिए अच्छा संकेत है, 2027 के लिए अच्छा संकेत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब हम लोग इस तरह के बेईमानों से लड़ने के लिए भी तैयारी करेंगे और 2027 में आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में जो दृश्य दिखाई दिया है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, अब इसकी भी तैयारी करेंगे और जब इसके लिए तैयार रहेंगे तो जनता यहां नहीं स्वीकार कर रही इन लोगों को। ये जनता स्वीकार करती तो पिस्तौल निकाल करके जनता को मतदान करने से नहीं रोकते। सर, क्या इस बार माना जाए कि ईवीएम ने भी दगा दिया? अभी हम समीक्षा उठेंगे, मीटिंग से पढ़ेंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे। चुनाव आयोग ही मिला हुआ है। ठीक है।